Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another review, my friends. आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह I'm doing very well. अच्छा, this is obviously from Balsamico, as you see from the title. और मुझे ये फ्रेग्रेंस काफ़ी टाइम से मिला हुआ है and I completely forgot to make a review about it because this mic feels too close to my neck. Okay. I completely forgot to make a review about it. और फिर एक दूसरा Balsamico का रिलीज आ गया और वो भी मेरे पास है. So हम दोनों की एक साथ बात करेंगे. Of course, we're going to talk about which one came first in order उस हिसाब से. तो Balsamico के इस महीने दो न्यू रिलीजेस थे, which is LIDG Leinstrende Guerlain pour Homme and Ebony Pineapple, which is Aventus 17N01 with Madagascar vanilla. And of course, हम इसके साथ शुरू करें. Let's get into it. So in one go, full thoughts about this fragrance and about this house, not the house of Balsamico, लेकिन original जो house है. Guerlain, I think एक designer house है. I don't know if they're initial designer, but they make fragrances in a way कि उनकी बहुत एक artisanal approach है. So like they're trying to do something that's different, trying to do something that not everybody might like. But I feel like everybody likes these no matter what. उनका जो एक certain स्टाइल है विच इज जस्ट दिस एफर्टलेसनेस उनकी सारी फ्रेग्रेंसेस में. मैं गला के काफ़ी फ्रेग्रेंसेस अब तक ट्राई कर चुका हूँ, ओरिजिनल भी ट्राई कर चुका हूँ और उन सब में यही फील है. देयर इज जस्ट अ सिंपलनेस इन इट along with this sophistication and it's effortless. और आई फील लाइक जो उनकी कॉम्पोजिशन जिस तरीके से बनती है, इट स्टार्ट्स आउट वेरी क्लीन एंड स्मूथ और फिर they're adding hundreds of different elements लेकिन in such light doses कि वो इतना पावरफुल नहीं है, इतना लाउड नहीं है, लेकिन उनकी जो है ना एक स्टेटमेंट बनती है. तो LIDG Leinstrende Guerlain pour Homme इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट इट टू बी. आप नोट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिट्रसेस हैं, एरोमेटिक्स है, एलिमी रेजिन है, टी है, फिर पचूली है, वुड्स है, मस्क है, कोको है. तो यू वुड एक्सपेक्ट समथिंग दैट इज when I first read the notes, it reminded me of how maybe this one would play. This is Tangled by Balsamico. इसकी भी जो है ना स्पाइसी सिट्रसी टॉप नोट्स है, लेकिन वो बहुत टोन डाउन है और ज्यादा फोकस बेस पे था. तो मैं समझा इसी स्टाइल की तरह जो है ना टोन डाउन टॉप नोट्स और टोन हार्ड नोट्स लेकिन हैवी बेस वैसा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन इन द स्टाइल दैट इज बीन मेड. Every single development and stage of this fragrance stands out on its own. तो आपको टॉप नोट्स में वो एरोमेटिक्स और सिट्रसेस मिलते हैं, एक थोड़ा सा मिंटी इफेक्ट भी मिलता है. एलिमी रेजिन इज अ बिट पंची, इट्स अ बिट सावर, you can get in your face and your nose. You might not like it, but then you also might just love it. It can also give you a headache sometimes if you do too much of it. तो सुपर यूनिक कॉम्पोजिशन. फिर हार्ट के नोट्स में एक ऐसा टी का फील आता है, जेन्युइनली एक टी का फील है, और वो टी मस्की, वाटरी, लीफी, स्टेमी, earthy, dry, and then immediately it comes with this patchouli. और patchouli wet, green, moist, damp, juicy patchouli है. और फिर कोको नोट आ जाता है. कोको नोट हल्का सा चॉकलेटी है इन द हार्ट, लेकिन फिर जब बेस पूरा ब्लूम होता है, इट्स टुवर्ड्स द मस्क, द कोको एंड द patchouli, तो इट्स वेरी ग्राउंडेड एंड इट्स वेरी वेरी कंफर्टिंग. अगेन ये फ्रेग्रेंस जो है ना इतना इंटेंस नहीं है उस बात में कि दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ वेरी लाउड प्रोजेक्टर या एनीथिंग, बट इट्स रियली सोफिस्टिकेटेड. मैं तो बोलूंगा कि Guerlain के जो सारे फ्रेग्रेंसेस हैं ऑल वेरी जेंटलमैनली. इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दिस इंस्पिरेशन विद दिस फ्रेंच आर्टिजन स्टाइल ऑफ परफ्यूमरी. और अगर मैं आपको लोगों को छोटी सी कहानी बताऊं तो द फर्स्ट टाइम आई वोर दिस आउटसाइड वाज टू अ मूवी थिएटर. और मैं जो है ना सेकंड रो में बैठा हुआ बिल्कुल सामने. तो मुझे एक लड़की या और लड़का दोनों आके मुझे बोलते हैं जो बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे. दे वर लाइक हमें पूरी मूवी के दौरान एक बहुत मजे की स्मेल आ रही थी एंड वी कुड नॉट टेल वेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम. लेकिन देन व्हेन दे वर वॉकिंग अप बिहाइंड मी दे रियलाइज्ड इट वाज मी. तो ऑब्वियसली एसी एनवायरनमेंट था, हवा बहुत पीछे जाती है वहाँ पे,
and this was projecting like a bloody madman in there. So special environment, but it attracted people from that far away. I am not kidding. So this has a certain effect on some people. और मैं ये भी नोटिस कर चुका हूँ कि बहुत से लोगों को ये बहुत repulsive लगता है. So it's challenging, but if you're willing to give it a try, it is one of the best fragrances out in the local market right now. I feel like this is so far in these months of August and September, this is in the top 5 releases. So if you like those artisan style fragrances जिसमें बहुत सारी like क्या कहते हैं inspiration है और sophistication है, तो check this out. अब जो ये नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है, इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू LIDG, जिधर वो इतना अपने आप को एक परफेक्शनिस्ट की तरह पोर्ट्रे करता है, एंड इट्स जस्ट गॉट दिस स्मूथनेस, दिस लाइकेबिलिटी, दिस सोफिस्टिकेशन, एंड it's doing so many things and not doing too much. This fragrance is doing two things. It's doing it very loud and it's doing it perfectly. Ebony Pineapple is Aventus 17NO1 batch, which is the musky fruity batch and the most airy batch of Aventus that I've tried. मैंने मारे फ्रेग्रेंसेस का लेगेसी ट्राई किया था, वो भी 17NO1 है, and it was beautiful. It was, I think, one of the best Aventuses out there. I'll say that now. It's better than some of these back here. I'll tell you that much. Okay? It's very good. This is better because it's taken that wispiness of the top notes, जिधर वो pineapple shine करता है, black currant भी आ रहा होता है, muskiness है, it's very playful, and then it immediately centers itself in this very rich and deep vanilla. और इस vanilla की बहुत मजे की बात है, this is some like 10x vanilla, so it's 10 times stronger than actual vanilla. I think it's just a very, very concentrated vanilla absolute. और उफ, टॉप नोट्स में वो अवेंटस का प्ले हो रहा है, हार्ट नोट्स में द वनीला इज क्रीपिंग अप, द पाइनएप्पल इज स्टिल अलाइव, और अवेंटस घूम जाता है. हार्ट नोट्स और बेस नोट्स आर वेरी सिमिलर, लेकिन बेस में ओ भाई यार, बेस, इसकी जो बेस है ना, ब्लडी फैंटास्टिक. पाइनएप्पल वनीला बस, बट इट इज डन so well. One thing about vanilla absolute, like real natural vanilla, is कि वो इतना मीठा नहीं होता, वो ज्यादा resinous, warm, rich और cozy होता है. मिठास जो है वो आपके सिंथेटिक vanillin से आती है, जो बहुत सारे gourmands में होता है. I'm sure यहाँ पे gourmand fragrances थोड़े पड़े हुए, ये इनमें vanillin इस्तेमाल होगा, इसलिए it's just bright sparkling vanilla that's super sweet. This is not like that, my friends. This is vanilla absolute. This is the real thing. A fun fact for you guys, परफ्यूम के जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके फिल्ट्रेशन और उनका एक्सट्रैक्शन थोड़े से डिफरेंट होता है. सो देयर इज वनीला ऑयल व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड जस्ट इन द बीन्स, आई बिलीव, या द जो इनिंग वाली फिलिंग्स होती हैं, जो भी होता है, और फिर वनीला एब्सोल्यूट होता है व्हिच टेक्स द होल प्लांट ऑफ द वनीला और उसमें से पूरा ऑयल निकालता है. From the stems to the leaves to the husk of the vanilla to the beans inside to, I don't know, every single part of the vanilla plant, it's put into this. So you're not getting this sweet gourmandish vanilla that people would call feminine. I know I consider vanilla to be feminine, especially when it's vanilla. But this is very masculine. It's very approachable. It's also very unisex at the same time. And again, सिर्फ दो चीजें कर रहा है, लेकिन बहुत मजे से कर रहा हूँ. वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग दिस वन, सॉलिड ऑल डे परफॉर्मेंस. मैंने शर्ट पे एक स्प्रे लगाई थी, फुल डे प्रोजेक्शन. इट्स वेरी हार्ड टू यूज प्रोजेक्शन, आई रियलाइज दैट नाउ. मतलब मैं खुद अटेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन आई हैव गॉटन कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस इन कॉलेज स्पेशली. मैंने एक्चुअली बता देता हूँ. What I did was I've been using this as my college daily for a couple of days now. तो मैं इसका लगाता हूँ. As you saw, there were some technical difficulties. My mic just decided to fall off. So the point I was making right now is just how strong this fragrance was. तो मैंने पिछले 2 दिन के लिए कॉलेज जाते हुए यही लेयरिंग कॉम्बो किया और बिल्कुल ही ऐसे एग्जैक्टली किया. So this is
Every Pineapple. This is Antidote by Kolish. Now, I don't want to interrupt the Balsamico video, लेकिन I think it's a point to be made because they're both excellent fragrances. They shine in their own ways. But this is a special moment for Every Pineapple. क्योंकि कॉलेज के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके 12 से 15 स्प्रे लगाता हूँ all over my neck, on my shoulders, on my clothes, inner elbows, wrist, inner elbow. ठीक है, ये मेरी रूटीन होती है. फिर रैंडमली आई डिसाइडेड कि मैं एबनी पाइनएप्पल का एक स्प्रे यहाँ चेस्ट पे लगाऊंगा और एक स्प्रे गले के पीछे लगाऊंगा. एबनी पाइनएप्पल किल्ड एंटीडोट, लिटरली किल्ड. मुझे एंटीडोट की फील तो आ रही थी. उसका पाइनएप्पल का एक सर्टेन जेस्टीनेस है, मुझे वो मिल रहा था. उसका मस्कीनेस भी है, मुझे वो भी आ रहा था. ओकमोसी थोड़ा सा नोट आ रहा था. लेकिन a majority of what I was smelling was this gorgeous tart sweet pineapple with this beautiful vanilla, and it was amazing. 2 sprays beat 12 to 15, and there's nothing wrong with that. To be fair, this is a summer fragrance. Okay, this is a winter fragrance. ये होगा. But I feel like that was an example worth showcasing. Oh, this is the strongest fragrance in this whole Aventus DNA. आपका जितना भी Aventus DNA का हिस्सा है, Monarch 13001, Monarch 01, Aaron Terence Hughes का Supersonic, Kolish का Antidote. I am now realizing that this is literally entirely dominated by Balsamico. So to be fair, they are the kings of this DNA. ठीक है? This is the strongest in the entire DNA. And that's it. Thank you for watching this video. I hope you guys enjoyed. मेरे पास 2 video ideas हैं in mind. One of them depends on this house because I want to do a talk about the Aventus DNA और उसका एक बहुत super fragrance रहता है जिसकी मुझे ज़रूरत होगी, so I can finish that video. But until then, I have a brand new house that I'll be reviewing soon, and I feel like these guys deserve a lot more attention than they get. So stay tuned to find that out. आज के लिए इतना ही है. Thank you very much for watching. खुदा हाफिज़.